हाँ, इससे पता चल रहा है कि लोग अब पढ़ने लिखने लगे हैं, क्योंकि मोदी को वोट करें इसका मतलब कि लोग पढ़ने लगे हैं। मैं मानता हूँ कि अपोजिशन में कोई लीडर ही नहीं है जिसको लोग वोट दे। बिहार में जब तक नीतीश कुमार और लालू यादव साथ में रहेंगे और तेजस्वी की सरकार जिस तरह से युवाओं के नौकरियां बांट रहे हैं, 1.5 लाख नौकरियां टीचर को बांट रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज होती है। नरेंद्र मोदी हैं, उनसे बड़े नेता कोई दिखते ही नहीं है। और देश की जो अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं पहचान है तो उनमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। महागठबंधन भारी होगी भाजपा पर। बिहार के लोकसभा में तो महागठबंधन की सिक्का चल। मैं तो समझता हूं कि वन नेशन वन एजुकेशन पर अगर फोकस करते हैं तो मैं उनको समर्थन करूंगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज 4 राज्य के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हैं और 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत जो है वो हुई है। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में खड़े हैं, जहां पर पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। शाम का वक्त है, लोग इस वक्त जो है वो किताबों की खरीदारी करने के लिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में आए हैं। कुछ युवा होंगे, हम उनसे बात करेंगे। 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव आए और 3 में बीजेपी का डंका। 3 राज्यों में मोदी 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 चल रहा है। क्या लग रहा है 2024 में भी मोदी ही होगा? हाँ, इससे पता चल रहा है कि लोग अब पढ़ने लिखने लगे हैं, क्योंकि मोदी को वोट करें इसका मतलब कि लोग पढ़ने लगे हैं। पहले का तो पता नहीं था, पहले तो अलग ही मतलब सीन चल रहा था। कांग्रेस को झूठ का पता नहीं कौन मूर्ख वोट दे रहा था, पता नहीं चल रहा था। अब लेकिन लग रहा है कि लोग एजुकेट हो रहे हैं धीरे धीरे। ये युवा हैं, आप सीनियर है, कह रहे हैं कि लोग अब पढ़ने लगे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए मोदी को वोट कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ कि अपोजिशन में कोई लीडर ही नहीं है जिसको लोग वोट दे। किसको वोट देगा अपोजिशन में? एक मोदी ही है जिसको वोट दे सकता है, जिनके पास विजन है फ्यूचर का, और किसी पार्टी के पास विजन फ्यूचर का विजन नहीं है। 2024 में क्या लग रहा है, बिहार में क्या होगा? बिहार का तो देखिए, ये सारे स्टेट से अलग है। यहाँ है कास्ट बेसिस पे इलेक्शन, यहाँ कोई मुद्दा नहीं, ओनली कास्ट बेसिस। बिहार गरीब रहेगा ही रहेगा, काहे कि इनको बिहारी को कोई मुद्दा से मतलब नहीं है, वो कास्ट बेसिस पे वोट करते हैं। तो लालू जी ने हाल में कहा था कि बीजेपी वाले यहाँ पर सिर्फ 1 लोकसभा सीट जीतेंगे, बाकी 39 सीट हारेंगे। अर्बन में तो बीजेपी का है ही, रूरल में बीजेपी नहीं है, लेकिन अर्बन में तो बीजेपी को वोट मिलेगा ही। जैसे पटना में 3 सीट बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। 3 राज्यों में मोदी 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 हो गया। क्या लग रहा है बिहार में 2024 में क्या होगा? उसी तरीके से होने वाला है क्या? नहीं, अगर नीतीश कुमार साथ में रहेंगे तो कोई इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार नौकरियां बांट रहे हैं और आने वाला में समय में नहीं लगता कि बिहार में परिवर्तन नहीं होगा। सरकार इसी तरह से चलते रहेगी, मजबूती के साथ सरकार चलेगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। मतलब कि इस जीत का कोई प्रभाव नहीं होगा, बिहार में मोदी मोदी नहीं होगा। बिहार में जब तक नीतीश कुमार और लालू यादव साथ में रहेंगे और तेजस्वी की सरकार जिस तरह से युवाओं के नौकरियां बांट रहे हैं, 1.5 लाख नौकरियां टीचर को बांट रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज होती है। और हर विभाग में नौकरियां बांटा, सबसे बड़ी चीज यही है कि बिहार में 2024 में मोदी मोदी नहीं होगा अगर नीतीश रहेंगे महागठबंधन में। तो देखिए, परिवर्तन सभी जगह होती है, अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव करना होता है। हमें लगता है कि आने वाले समय में बिहार में भी एक नई प्रगति आपको देखने को मिलेगी। जिस तरीके से 3-4 राज्यों ने जिसमें हालात बीजेपी के जो हैं काफ़ी बेहतर बताए गए हैं, तो मुझे लगता है कि इसका असर केंद्रीय जब चुनाव होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। कि अभी देखिए, वर्तमान में जो भी है, जो हमारे देश में नरेंद्र मोदी हैं, उनसे बड़े नेता कोई दिखते ही नहीं है। और देश की जो अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं पहचान है तो उनमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। कई लोग हमारे मित्र जो हैं विदेशों में रहते हैं तो पहले से बोलते थे कि पहले तो कोई आदमी सब समझता था, लेकिन अब लोग जाते हैं तो कॉन्फिडेंस से और सम्मान के तरीके से लोग दिखता है कि आप इंडिया से आए हैं, आप भारत से आए हैं, है ना। तो मुझे लगता है ये भाई जी कह रहे हैं बिहार में नौकरियां मिल रही हैं, लोग कैसे वोट दे देंगे मोदी को? एक ही नौकरियां में 50 बार दौड़ रहे हैं, इतने परेशान हैं। दूसरी बात, इतने दूर दूर एक महिला जो कि इतनी दूर दूर जाके नौकरियां करने के लिए विवश है, घर छोड़ करके, बताइए कि ये कितना उचित है? सुन रहे हैं ना? हाँ, सुन रहे हैं। लेकिन बिहार में जिस तरह से नौकरियां, सबसे ज्यादा आपका योजना जो सरकार का है वो नौकरियां पर लाकर तेजस्वी यादव ने अकेले खड़ा कर दिया है। ये बहुत बड़ा चीज है। युवाओं का क्या चाहिए? हाथ में कलम चाहिए, और ये बहुत उपलब्धि है तेजस्वी यादव के लिए। और इससे कोई प्रभावित आने वाला चुनाव में नहीं हो सकता है, यही हम कहना चाहेंगे। कोई प्रभावित नहीं हो सकता है, अंशुमान जी ये कह रहे हैं।
पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, कलम का उपयोग करते हैं, लिखते हैं, वकालत भी करते हैं। ये तो देखने का विषय है ना, कल्पनाएं कुछ रहती है और सामने कुछ रहता है, लेकिन स्थिति आप देख लीजिए। मैं न्यूज़ नेशन को बताना चाहता हूँ, है ना, कि बिहार में भी जिस तरीके से जो अभी हालात हैं, हमको लगता है कि आने वाले चुनाव जो होंगे वो काफ़ी फेरबदल का होगा और हमें लगता है कि यहाँ भी भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी। बेहतर प्रदर्शन करेगी। तीन राज्यों में मोदी 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 आज हो गया। 2024 में क्या लग रहा है, क्या होगा बिहार में? 2024 में जो बिहार का हालात होंगे वो महागठबंधन भारी होगी भाजपा पर। महागठबंधन भारी होगी, क्या बात कर रहे हैं? 3 राज्यों में मोदी मोदी हो गया और आप कह रहे हैं कि उसका कारण है कि अभी आप पिछला रिजल्ट जो देखेंगे 2019 का, उसमें जदयू और भाजपा साथ में थी, तो ऑफकोर्स जदयू का वोट और भाजपा का वोट दोनों साथ था। अभी जदयू का वोट और आरजेडी का वोट जो है वो जब एक साथ होगा तो 100% भाजपा के कैंडिडेट से ज़्यादा वोट आएंगे जदयू राजद के कैंडिडेट को। तो जब वोट ज़्यादा आएंगे तो रिजल्ट किसके ज़्यादा होंगे? तो किसी भी हालत में महागठबंधन का रिजल्ट एनडीए के कैंडिडेट से रिजल्ट अच्छा होगा और बिहार में भारी रहेगा महागठबंधन। बिहार में भारी रहेगा महागठबंधन। मोदी मोदी हो गया, कुछ पता है? 3 राज्य में चुनाव हुए, उसमें मोदी की जीत हुई है, कुछ पता है? नहीं। मोदी को जानते हो? हाँ। कौन है? भारत का प्रधान। भारत के प्रधानमंत्री। तुम जानते हो मोदी कौन है? हाँ? चलिए होते हैं बच्चों के साथ। आप आइए अंकल, इधर आपके बच्चे हैं, आइए आइए आइए। चलिए ठीक है। हाँ चलिए, कुछ और लोगों से हम जो है वो बातचीत करेंगे। 3 राज्यों में मोदी 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 हो गया है, क्या लग रहा है 2024 में बिहार में क्या होगा? यहाँ भी मोदी मोदी चलेगा या कि नीतीश तेजस्वी की जोड़ी काम करेगी? ये तो 24 में पता लगेगा। पब्लिक का मूड तो बदल जाता है ना, कब जैसे राजस्थान और क्या बोलते हैं, क्या ये एमपी में लोग पब्लिक ये मतलब क्या ओपिनियन पोल में क्या क्या आ रहा था, अचानक से कितना बूम कर गया, तो पब्लिक का लेटेस्ट इम्पैक्ट आता है कि उसमें क्या मुद्दा रहा है, तो उस मुद्दा पे डिपेंड करता है। अभी से कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। ये स्विंग भी कर सकते, चेंज भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। महागठबंधन आगे भी रह सकती है 24 में। वो तो हम लोग तो पॉलिटिशियन थोड़े, हम लोग तो पब्लिक हैं। तो पॉलिटिशियन का कब मूड किसके तरफ जाना होगा हम लोग थोड़े बता पाएंगे, समझे ना। इसलिए वो किसी पॉलिटिशियन के लिए पब्लिक को बताना कि कहाँ कौन तरफ टर्न लेगा वो पता थोड़े हम लोग को है। कुछ और युवा होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। रुकिएगा। 4 राज्यों में आज चुनाव के नतीजे आए, 3 राज्यों में मोदी 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 हो गया। क्या लग रहा है 2024 में बिहार में क्या होगा? यहाँ भी मोदी का ही सिक्का चलेगा या कि महागठबंधन हावी रहेगी? देखिए, राजनीति को अगर गौर से देखिएगा और चुनाव को गौर से देखिएगा तो राज्य की चुनाव और लोकसभा का चुनाव, किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो अगर और किसी लोकसभा का चुनाव, दोनों के आंकड़े भिन्न होते हैं और मुद्दे भिन्न होते हैं, इसलिए हम इसको उससे जोड़ के नहीं देख सकते हैं। यहाँ किसका सिक्का चलेगा, क्या मान रहे हैं? क्या बिहार की बात कर रहे हैं? बिहार के लोकसभा में, बिहार के लोकसभा में तो महागठबंधन की सिक्का चलेगा। महागठबंधन का रहेगा जी, लेकिन हर तरफ मोदी मय हो रहा है। नहीं, बिहार अलग परिचय देता है सब दिन से। ठीक है, अभी महागठबंधन को सपोर्ट कर रहा है। देखिए 3 राज्यों में मोदी 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 हो गया। 2024 में क्या लग रहा है कि बिहार में भी लोकसभा चुनाव में मोदी होगा या महागठबंधन हावी रहेगा? ये राज्यों के चुनाव है, राज्यों के चुनाव कई सारे अलग अलग कारणों पे लड़े जाते हैं। 3 राज्यों में मोदी हुए तो एक राज्यों में कांग्रेस भी हुआ है, तेलंगाना में कांग्रेस आई है। ले तो राज्यों के चुनाव अलग अलग मुद्दे पे होते हैं, एंटी इनकम्बेंसी रहती है, वहाँ के कई सारे मुद्दे रहते हैं। तो इस बात को कहना है कि इसको लेकर के जो 24 में मोदी मोदी हो जाएगा, ये कहीं से मतलब बहुत मतलब सही नहीं होगा। राष्ट्रीय मुद्दे हैं और उस मुद्दों पर राष्ट्रीय चुनाव होंगे जस्ट इस चुनाव से पहले आपने देखिएगा कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल, कई जगह कांग्रेस की सरकारें आई थी। तो ये राज्यों में अलग अलग स्थितियों को लेकर अलग अलग चुनाव होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत उस तरीके से नहीं होने वाला है। राष्ट्रीय चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होंगे और वो एक बड़ा फलक रहेगा, बड़े मुद्दे रहेंगे और तो वो उस पर चुनाव पे होंगे। तो मतलब यहाँ क्या लग रहा है, आप एक लाइन में महागठबंधन हावी रहेगा या कि पीएम मोदी का सिक्का? बिहार के भीतर तो महागठबंधन हावी रहेगा। युवा है, दौर में बड़ा एक मुद्दा है जातीय जनगणना, और बिहार सरकार ने करा करके जातीय जनगणना एनडीए और वो पूरी जो भाजपा के खेमे उस पर लीड लिए हुए है। और ये मैं समझ गया, युवा है और हम किसी गांव में नहीं है कि एक सपोर्ट के लोग ज्यादा हैं।
बिल्कुल पटना के गांधी मैदान में है, सभी तबकों से लोग आते हैं, सभी जाति धर्म से लोग आते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग जो मुझे मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2024 में महागठबंधन का सिक्का चलेगा बिहार में। आप क्या मानते हैं? हमें ये ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से देखिए, सबसे पहली बात है कि किसी भी राज्य और किसी भी राष्ट्र के लिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको पहले हटाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार हम लोगों ने यहाँ के मुख्यमंत्री से हम लोगों ने मिला था, तो वो चाहते थे कि कम से कम बिहार में जब समुद्र हो तो समुद्र के माध्यम से यहाँ रोजगार हम दूर करेंगे। तो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, उन लोगों को सबसे पहले बेरोजगारी दूर करना चाहिए ताकि हमारे बिहार का पलायन यहाँ से दूर हो। अब रही बात, राज्य सरकार ने तो नौकरियां पे नौकरियां बांट रही है राज्य सर 1 लाख नौकरी देने से क्या होगा? जहाँ 12-13 करोड़ आपकी बिहार की आबादी है, 1 लाख नौकरी से क्या है? बात हुआ है ना, बोहनी हुई है, बाद में होगा। तो शुरुआत है, तो अभी दिखाने के लिए कंपटीशन में नरेंद्र मोदी के कि भाई वो जो है पूरे देश में ये क्या बोलते हैं, इनके साथ सरकार में नहीं रहे, इसलिए जो है ये जातीय जनगणना करा दिए, 1 लाख नौकरी दे दिए। मोदी को दिखाने के लिए नीतीश कुमार नौकरियां दे रहे हैं। बस यही सब जुमला है। क्या लग रहा है 2024 में क्या होने वाला है बिहार में? आप क्या मानते हैं? 2024 में हम लोग तो भविष्यवाणी नहीं करते हैं, लेकिन एगो बात जान लिए, हर पार्टी का अपना स्टैंड है और सारे लोग जनता को फिर मूर्ख बनाएंगे और फिर वही जनता अपनी वोट दे करके और उन लोगों को लगेगा कि हम ठगे गए हैं। नोटा वाले हैं आप? नहीं, नोटा वाले नहीं है, हम वैसे सच्चे पक्ष वाले नेता के पक्ष में हैं, लेकिन हम लोग अभी न्यूट्रल हैं, देख रहे हैं कि लोग जनता के लिए क्या कर रहे हैं। वक्त भी है देखने और समझने का। किसे क्या मानती हैं, मोदी का सिक्का चलेगा 2024 में बिहार में? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आप क्या मानते हैं? मैं तो समझता हूँ कि 1 नेशन 1 एजुकेशन पर अगर फोकस करते हैं तो मैं उनको समर्थन करूँगा। 1 नेशन 1 एजुकेशन पर अगर करते हैं जी। मौजूदा सरकार कैसी चल रही है? देखिए, वर्तमान सरकार को हम अगर पैमाने पे देखते हैं तो 1 से 10 में हम 9 नंबर दे सकते हैं। 9 नंबर बहुत बढ़िया है, 90% मार्क दे रहे हैं आप। ऐसे में आपको वोट भी उधर वही कीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए अभी सरकार ने रोजगार दिया है और यूपी और कई राज्यों से लोग आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार जो है एक हब हो गया है, नौकरी मिल रही है, तो कुछ लोग आ रहे हैं। एक बुजुर्ग शख्स हैं, कई चुनाव इन्होंने देखे होंगे। अंकल, 4 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट, 3 विधानसभा चुनाव में मोदी हो गया, तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है। क्या मानते हैं 2024 में भी यही पैटर्न रहेगा बिहार में? बिहार में ये नहीं होगा, महागठबंधन हावी रहेगी। महागठबंधन हावी रहेगी। कैसे कह रहे हैं? आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे, कैसे कह रहे हैं महागठबंधन हावी रहेगा? कैसे कह रहे हैं महागठबंधन? इसलिए कि नीतीश के खिलाफ कोई ऐसा जोश नहीं है। महागठबंधन हावी रहेगा। मेरा तो यही ख्याल है। मोदी का वैसे हम कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं। मोदी का सिक्का नहीं चलेगा अंकल? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सीनियर हैं और जब भी कहीं ना कहीं आप जैसे लोग कुछ बोलते हैं कैमरे के सामने तो आपका तजुर्बा बोलता है। बिहार में नहीं चलेगा, उम्मीद तो नहीं है हमको। 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं और जिसमें कि सुना ही नहीं है। 3 राज्यों में मोदी मय हो गया, 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्या लग रहा है 2024 में इसी तरह का पैटर्न जो है वो बिहार में भी देखने को मिलेगा? बिहार में भी मोदी होने वाला है? अरे देखिए, अब तो ये राजनीतिज्ञ लोग ज़्यादा इस पर टिप्पणी करेंगे। हम तो कलाकार वर्ग के लोग हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए लेकिन कलाकारों के लिए काम करे, चाहे वो इसकी सरकार हो, इसकी सरकार, किसी की भी सरकार है। अब 3 राज्यों में जैसे आप बोल रहे हैं कि हो गया, तो हम लोग तो यहाँ आज थे, व्यस्त थे, नुक्कड़ नाटक का उद्घाटन करना था, ये करना था, कुछ फिल्में देख रहे थे, तो हम लोग इसमें व्यस्त थे और हमारा तो वर्ग ही दूसरा है। लेकिन ये है कि राजनीति से प्रेरित तो नाटक भी हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मंच पे वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो भी उतारी जाती हैं और ये बधाई के पात्र हैं जितने भी लोग जीते हैं और ईश्वर से यही मेरी कामना है कि वो अच्छा काम करें, पब्लिक के लिए काम करें और सांस्कृतिक कर्मियों के लिए काम जरूर करें, क्योंकि सांस्कृतिक माहौल बड़ा खराब बना हुआ है और जब तक कि संस्कृति का प्रदूषण दूर नहीं होगा तब तक ये सारी बातें नहीं हो पाएंगी।
और चलिए आगे आने वाले कल में और भी होते रहेंगे और चुनाव तो होना ही है 24 में।